नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से आज तैयार हूं आज की नई सुर्खियों के साथ। आइए, हाल ही में चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर लॉन्च किया है, जो पूरी तरीके से 3D पेंटेड इंजन द्वारा संचालित है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। कहाँ लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई में किया है, तमिलनाडु में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात बंगाली लेखक राजकुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है ना, किसके लिए चुना गया है? हर पार्वती कथा के लिए इनको चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वॉइस ओके है? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मार्च 2026 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। द लेसेंट में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार भारत में 2023 में 24,700 यानी दक्षिण एशिया में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। यानी मातृ मृत्यु दर जो दर्ज की गई दक्षिण एशिया में वो सर्वाधिक है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमहेद नामक की एक अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आपसे पूछा जाएगा कि अमहेद एप्लीकेशन किस सरकार ने जारी किया है? कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक नई डिजिटल डिटॉक्स पॉलिसी एक प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को बढ़ती डिजिटल लत से दूर करना है। ठीक है ना। हाल ही में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिग्गज तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तमिलनाडु। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में वायुबाण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन विकसित किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। आइए, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये हमसे पूछा जा रहा है। अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस ने पूर्णतः 3D प्रिंटेड पेंटेड इंजन सफल परीक्षण किया है। इसका क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। और कहाँ किया है? ये चेन्नई में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। जिस कंपनी ने यह सर्वेक्षण किया है उस कंपनी का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस है भैया। यह है कंपनी का नाम, ठीक है ना। ये क्या करती है? प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एक क्या है? एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंजन का नाम क्या है? एग्नाइट। आपसे पूछा जाएगा कि इंजन क्या है? एग्नाइटेड। और प्रिंटेड कैसे? टोटली 3D पेंटेड बूस्टर इंजन है। ये जो पेंटेड है 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टेक्निकल चीज़ों में अगर बात की जाए, यह 1 मीटर लंबा और मात्र 7 देश के लिए तैयार किया जा सकता है। 1 मीटर लंबा होता है ये और कितने दिनों के लिए तैयार किया जा सकता है? 7 दिनों में ये किया जा सकता है। इसका परीक्षण तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान के लिए 2025 में जिनको चुना गया है, राम कुमार जी को चुना गया है। सरस्वती सम्मान के लिए, ठीक है ना, किसे चुना गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पार्वती नामक एक किताब है, उसके लिए, यह ग्रंथ है, उसके लिए इनको चुना गया है। किनको? राम कुमार मुखोपाध्याय जी को चुना गया। और उनके बारे में जानते हैं, ठीक है।
ये जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये 35वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 35वें नंबर का। किन को मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय जी को ये मिला है। इन्हें बंगाली भाषा में उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए मिला है। किस भाषा में मिला है? तो भाषा का याद जरूर रखिएगा, बंगाली भाषा में मिला है। बंगाली भाषा के लिए मिला है, ये बात जैसे याद रखना। इसमें महादेव और देवी पार्वती क्या है इसमें कहानी देव बताइए। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की तरफ दिया गया है, ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत जो होती है 1991 में हुई थी और पहले विजेता थे हरवंश राय बच्चन जी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1991 में और हरवंश राय बच्चन जी ये पहले जो प्राप्त करता थे इस पुरस्कार के। 34वें कौन है? 34वें हैं सम्मान साधु प्रदेशाज हैं, विकल्प है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और किस में है? ये संस्कृत भाषा में है। ये कहाँ पर है? संस्कृत में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा के लिए वैरामुथु जी को दिया गया है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 60वां, वो किसको दिया गया? वैरामुथु जी को दिया गया है। साहित्य हिंदी की ममता कालिया जी को दिया गया है जो विकल्प सी में है, और अंग्रेजी का दिया गया है नवतेज सरना को, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। IPL के इतिहास में सबसे महंगी टीम जो बिकी है वो बिकी है RCB। IPL के इतिहास में जो सबसे महंगी टीम जो बिकी है बच्चों हाल ही में, ठीक है, इसकी 2 टीमें हैं। IPL में RCB की 2 टीमें हैं, ठीक है ना। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, एक मैन है एक वुमेन है। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सबसे महंगा खरीदा गया है, ठीक है। सबसे IPL की सबसे महंगी टीम बन गई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। IPL की जो शुरुआत, पहले IPL क्या, इसके RCB के बारे में बात कर लेते हैं। RCB, ठीक है, RCB पहले भी इससे पहले बिक चुकी है, लेकिन अभी जो खरीदी है वो बिरला जी ने खरीदी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जानने का प्रयास करते हैं। पिछला मालिक था यूनाइटेड स्पिरिट्स, और अभी जिन्होंने खरीदी है वो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदी है, ठीक है, 100%। जैसे कि अपन इस बात को ऐसे समझें कि सर RCB के पहले मालिक कौन थे? तो RCB के पहले मालिक थे यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड वाले थे। अभी कौन बन गए हैं? आदित्य बिरला ग्रुप वाले बन गए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप को 100% इसका अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। ये जो डील हुई है अधिग्रहण की 16,706 करोड़ रुपए में हुई है। दूसरी सबसे कीमती फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स है जिसकी कीमत है 15,240। ये भी बिक चुकी है, सोमानु ग्रुप ने खरीदी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसने खरीदी है? दोनों टीमों की अभी हाल ही में बोली लगी थी, एक तो लगी थी RCB की और एक लगी थी RR की, राजस्थान रॉयल्स की, ठीक है। RCB को किसने खरीदा है? बिरला ग्रुप ने खरीदा है, और RR को खरीदा है सोमानी ग्रुप ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वर्तमान कप्तान है रजत पाटीदार है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है ये, ठीक है। इनको 2025 में IPL इन्होंने जीता था। RCB की बात की जाए तो RCB मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 1 खिताब जीता है। RCB मेंस ने 1 खिताब जीता था। कब जीता था? 2025 में जीता था। कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। और एक है वुमेन्स टीम, इन्होंने 2 बार जीता है। RCB वुमेन्स ने 2 बार जीता और दोनों बार स्मृति मंदाना है यहाँ की कैप्टन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में USA की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68वें अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं, ठीक है जी। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 60% अनुमोदन के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए बात करते हैं। संस्था है USA की, सर्वे हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री जी को चुना गया है। आंकड़े हैं अप्रूवल लगभग 68%, जबकि नापसंद करने वाले हैं 26%। दूसरा स्थान आया दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जिंग का, दूसरे स्थान पर इनका नाम आया है। ध्यान रखिए ना, साउथ कोरिया के जो कंट्री के राष्ट्रपति हैं ली जिंग, इनको दूसरा स्थान मिला है, और पहला देश हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप वो विकल्पों के बारे में सुन लीजिए। सर्वाधिक कार्यकाल प्रमुख गांधी जी, वो गांधी जी का नरेंद्र मोदी जी का रहा है।
एम्यूअल मैक्रोन इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन पार करने वाले पहले नहीं, इसमें आप सही करें, 100 मिलियन पार करने वाले को एम्यूअल मैक्रोन नहीं है, इनमें है नरेंद्र मोदी जी ने ही प्राप्त किया है ये। और सब सर्वाधिक कार्यकाल सरकार में जो प्रमुख हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने ही ये उपलब्धि हासिल की है। ये बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के टाइम पीरियड को मिलाकर 2000 से लेकर कंटिन्यू 2026 तक नॉमिनेटेड पद पर रहने वाले भारत ने पूरे विश्व के सबसे लंबे समय तक नेता चुने गए इलेक्टेड रूप से। और 100 मिलियन फॉलोवर्स प्राप्त करने वाले इंस्टाग्राम में सभी को मिला के सब इंस्टाग्राम पर प्राप्त करने वाले पहले नेता बन गए नरेंद्र मोदी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप तो इससे टॉप 10 लिस्ट से ही बाहर है। हाल ही में किस देश में 2023 में 24,700 मातृत्व मृत्यु दर्ज की गई हैं? साउथ एशिया की सर्वाधिक की गई हैं, ठीक है। 2023 में 24,700 मातृत्व मृत्यु, ये रिकॉर्ड बना है भैया, और दक्षिण एशिया में ये सर्वाधिक है, और ये हमारा देश है भारत। और भारत देश के लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंकड़े 2023 में भारत में लगभग 24,700 मातृत्व मृत्यु दर्ज की गई, जो एक बहुत बड़ा बोझ है। यह आंकड़े दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए। ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? लेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। ये बात ध्यान रखना, किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? लेसेंट के द्वारा ये प्रकाशित किए गए। ये स्वास्थ्य मैट्रिक्स मूल्यांकन संस्थान IHME के शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार किए गए। सबसे महत्वपूर्ण, इस अध्ययन के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 116 1 लाख जीवित जन्म पर है। मतलब 1 लाख बच्चे जो जन्म लेते हैं तो 116 माएँ उनमें से डेथ हो जाती हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है 13वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 13 है। भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है, ठीक है। भारत को मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा है, सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, उसके बाद भारत का है और तीसरे नंबर आता है हमारा देश भारत मेट्रो नेटवर्क के मामले में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत ने फ्लोटिंग लिडार बोआ सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी गई है, पहली बार दी गई है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। पैरा एथलेटिक्स विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री भारत का शीर्ष स्थान रहा है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में हो रहा है। जैसे IPL का होता है जिसमें क्रिकेट खेली जाती है, ऐसे ही साइकिलिंग लीग भी हमारे देश में स्टार्ट हो रही है फ्रेंचाइजी के तौर पर। लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड भारत की वुमेन्स टीम को, महिला टीम को नॉमिनेटेड किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, पुलिस ने लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? नागरिकों के लिए किया है। क्या किया है? अवैध नामक एक एप्लीकेशन है, अवैध एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो गैर कानूनी कॉल आती हैं, गैर कानूनी कॉल आती हैं, इनको हम बोलते हैं अनावश्यक कॉल, धमकी और फालतू में लोग परेशान जो करते हैं, उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। इन सब का क्या रहेगा? एप्लीकेशन पे ट्रैक रहेगा। तो ये जो अभी प्रारंभ किया है वो किसने प्रारंभ किया है? तो हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया है हाल ही में? ये हरियाणा सरकार ने ये प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह विदेशी नंबरों से आने वाली धमकी कॉल्स फ़ोन बजने से पहले ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। चंडीगढ़ राजधानी है, नायब सिंह सैनी यहाँ के CM हैं और प्रोफेसर अश्विन कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल हैं। बाकी आपको ये सीट्स आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना।
भारत का पहला लिक्विफाइड LPG ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो वो लॉन्च की गई है हरियाणा में, गुरुग्राम में, ठीक है ना। हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में ही प्रारंभ की गई है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में खिताब हरियाणा ने ही जीता है। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 में मेजबानी करेगा। अभी जो कबड्डी की लीग होगी उसकी 2026 में उसको होस्ट कौन करेगा, उसको हरियाणा करने वाला है। नया जिला बना है हांसी, ये 23वां जिला बन चुका है हरियाणा का। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है, तो हांसी बना है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। मेला कौन सा, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में लगाया गया है। हरियाणा सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए नई डिजिटल नीति पेश की है। राज्य सरकार ने ठीक, बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए बच्चों को फोन, सोशल मीडिया लत से बचाने के लिए नए प्रोग्राम बनाए हैं, नए एप्लीकेशंस बनाए हैं और नई योजना बनाई है, ठीक है। ये किसने बनाई है बच्चों, ये बनाई है अपने कर्नाटका ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ के CM सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। बाकी सामने आपके ये है, ठीक है ना। भारत में कॉफ़ी उत्पादक सबसे बड़ा कर्नाटक ही ये राज्य है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक है। तकनीक, IBM का सेंटर, IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। कौन सा, IBM ने पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो IBM ने लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया, ये बेंगलुरु में किया है। और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सुरक्षित शहर, बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहरों में घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर एक्सेस पर बैन लगा दिया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने के हेतु ऑटोमेटेशन शुरू किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। किसको किया गया, नंदमुरी बालकृष्ण को, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्सों की बात करें तो कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के लिए वृक्ष द्वारा सम्मानित किया गया है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को भारतीय अभिनेत्री UK में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। नीता माने को किस ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है। N चंद्रशेखर टाटा सन्स के अध्यक्ष को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किनको किया गया, N चंद्रशेखरन को किया है। जावेद अशरफ फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। काव्य मदानी, इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है वन प्रमाणन के लिए। मतलब ये है कि आप वन में कोई भी कार्य करने जा रहे हो, वन में कोई कार्य करने जा रहे हो, जैसे कि नीलगिरी में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ प्रमाण की आवश्यकता होगी कि आपको सर्टिफिकेट, अंदर जाने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो वो किसने जारी किया है, ये आंध्र प्रदेश ने जारी किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी
प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यह विशेष रूप से वन के बाहर उगाई गई नीलगिरी के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में संसद ने इसकी मंजूरी दे दी है अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए। एन चंद्रशेखर बाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं। अब्दुल नजीर यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम सिविलिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में खोला गया। AI क्वांटम NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम विश्वविद्यालय खोला गया। गीवा का फैक्ट्री आंध्र प्रदेश को सबसे पहली 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा मिली है। प्रोजेक्ट हनुमान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन स्ट्रैप्स किया गया है। योजना से रिलेटेड ये भी अपन को यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने वाली बातें हैं सारी की सारी। हाल ही में प्रोजेक्ट वायुबाण किसने लॉन्च किया है, वायुबाण किसने लॉन्च किया है, तो वायुबाण लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे बम गिराए जाएंगे। इसके माध्यम से छोटे छोटे बम गिराए जाएंगे। इसकी मार्ग क्षमता 30 से 50 किलोमीटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये जो लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसके तहत हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे ड्रोन नीचे गिराए जाएंगे। ये रियल टाइम वीडियो प्रदान करेंगे। ये ड्रोन अपने साथ छोटे छोटे वॉरहेड ले जाकर लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर तक इनकी रेंज रहेगी। 30 मिनट इनकी उड़ने की क्षमता रहेगी। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, और क्या रखना, स्वार्म ड्रोन के बारे में, ठीक है ना, सुदर्शन चक्र के बारे में। ये भारत का एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन चक्र। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।